इसे हम हिंदी भाषा में सहन करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टॉलरेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सहन करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पुट अप विद बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हारे गुस्से को सहन नहीं कर सकती, आई डोंट टॉलरेट योर एंगर। इसे हम हिंदी भाषा में दफ़ा हो जाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बज़ ऑफ बोलते हैं। जैसे दफ़ा हो जाओ, बज़ ऑफ। इसे हम हिंदी भाषा में रूठना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सल्क बोलते हैं। जैसे वह रूठ गई है, शी हैज़ सल्क्ड। इसे हम हिंदी भाषा में क्रोध या गुस्सा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एंगर बोलते हैं। जैसे तुम्हारा गुस्सा या क्रोध जायज़ है, योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। इसे हम हिंदी भाषा में नाराज़ या खफा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एंग्री या एनोइड बोलते हैं। जैसे वह मुझसे नाराज़ है, ही इज़ एंग्री और एनोइड विद मी। इसे हम हिंदी भाषा में नाराज़ होना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गेट एंग्री बोलते हैं। जैसे नाराज़ मत हो, डोंट गेट एंग्री। इसे हम हिंदी भाषा में गुस्सा दिलाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मेक समवन एंग्री बोलते हैं। जैसे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। इसे हम हिंदी भाषा में आग बबूला होना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गो बैलिस्टिक बोलते हैं। जैसे जब उसने मुझे अपनी गाड़ी में देखा तो वह आग बबूला हो गया। When he saw me in his car, he went ballistic। इसे हम हिंदी भाषा में आपा खोना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लूज वंस टेम्पर बोलते हैं। जैसे मैंने आपा खो दिया और जोर से चिल्लाने लगा, I lost my temper and started screaming। इसे हम हिंदी भाषा में भड़काना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्रोवोक बोलते हैं। जैसे मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी। इसे हम हिंदी भाषा में धमकी देना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में थ्रेटन बोलते हैं। जैसे मुझे धमकी देना बंद करो, स्टॉप थ्रेटनिंग मी। इसे हम हिंदी भाषा में झगड़ा करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बिक्कर बोलते हैं। जैसे मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू बिकर। इसे हम हिंदी भाषा में हाथापाई करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्कफल बोलते हैं। जैसे हाथापाई मत करो, डोंट स्कफल। इसे हम हिंदी भाषा में डांटना या फटकारना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्कोल्ड या चाइड बोलते हैं। जैसे वह मुझे बेवजह डांटने लगी, शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी फॉर नो रीज़न। इसे हम हिंदी भाषा में गाली देना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एब्यूज़ बोलते हैं। जैसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़।